दोस्तों, अभी हाल ही में हुई एक साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि अर्थ के अंदर भी विशाल ओशन मौजूद है, जो हमारे अर्थ की सरफेस पर मौजूद ओशन से भी 3 से 4 गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, आज की तरह इतिहास में हमेशा से ही साइंस की रिसर्च को इतनी अहमियत नहीं मिलती थी। ये बात आप इस हिस्टोरिकल इवेंट से भी समझ सकते हैं कि 17th सेंचुरी में आयरलैंड चर्च के हेड बिशप जेम्स असर ने बाइबल के अकॉर्डिंग अर्थ की एज को 6000 साल बताया था। अब क्योंकि बिशप जेम्स ने इस कैलकुलेशन के लिए बाइबल का सहारा लिया था, तो रिलीजियस बिलीव के कारण लोगों ने इसे ही सच माना। लेकिन उस वक्त के स्कॉटिश जियोलॉजिस्ट जेम्स हटन को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि अर्थ में माउंटेन्स और ओशंस बेड्स जैसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाने में ही हजारों लाखों साल लग जाते हैं। तो अर्थ की एज 6000 साल कैसे हो सकती है? जब उन्होंने लोगों तक अपनी ये बात पहुंचाने की कोशिश की, तो समाज के लोगों ने उन्हें बुरा भला कहा और चर्च और बिशप के खिलाफ बोलने पर उनके ऊपर एक्शन लिया गया। हालांकि आगे चलकर उन्होंने सॉइल्स और रॉक्स के सैंपल्स पर स्टडी करके उनकी एजिंग की और बिशप को गलत साबित कर दिखाया। पर अगर आज के दौर की बात की जाए, तो इंसानों ने इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि हम किसी भी रिसर्च को पक्के सबूतों के साथ समाज के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर साइंटिस्टों को कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर इतने विशाल ओशन मौजूद हैं? और अगर ये सच है, तो क्या हम उस पानी को अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग जमीन में होल करके निकाल सकते हैं? आइए जानते हैं इन्हीं सब इंटरेस्टिंग बातों को आज की इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ऐसी ही अमेजिंग नॉलेज के लिए रेड स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम अभी तक अर्थ के इनर पार्ट को सिर्फ 0.2% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। यानी कि धरती के अंदर एग्जैक्टली क्या और कैसे चल रहा है, हम ये भी नहीं जानते। और अगर हम अर्थ के अंदर छिपे हिडन ओशन की बात करें, तो साइंटिस्टों के अनुमान के हिसाब से ये हिडन ओशन अर्थ की मिडिल लेयर में ऊपर और लोअर मेंटल के बीच मौजूद है। लेकिन हम अर्थ में फिजिकली कितना डीप जा सकते हैं, इस बात को ऐसे समझते हैं कि साल 1970 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस वक्त दोनों ही देश स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च में आगे निकलने की होड़ में थे। इसी दौरान दोनों देशों में धरती के नीचे अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन के लिए भी रेस चल रही थी। इन अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट का मेन पर्पस था जियोफिजिकल एग्जामिनेशन, यानी अर्थ के सॉइल सैंपल्स और रिसोर्सेस को एक्सप्लोर करना। दोस्तों, लगातार 20 सालों तक जमीन में ड्रिल करने के बाद सोवियत इस रेस में आगे निकल गया। लेकिन तमाम नए नए ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद भी सोवियत धरती में सिर्फ 12 किलोमीटर नीचे तक ही होल कर पाया। इस डीप पॉइंट को कोला सुपर डीप बोरहोल कहा जाता है। यानी कि हम ह्यूमंस अब तक फिजिकली धरती में सिर्फ 12 किलोमीटर डीप ही जा पाए हैं। दोस्तों, धरती के नीचे जिस वाटर सोर्स के मिलने की हम बात कर रहे हैं, वो मेंटल लेयर में मौजूद है और मेंटल लेयर की शुरुआत ही अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर डीप से होती है। ये आंकड़ा इतना विशाल है कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अर्थ का ऊपरी सरफेस 70% सिर्फ ओशन से घिरा हुआ है और इन ओशंस में भी सबसे डीप पॉइंट मैरियाना ट्रेंच को माना जाता है, जो कि 11 किलोमीटर डीप में मौजूद है। ऐसे में धरती के इतने नीचे पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन इसके बावजूद कई बार हमें धरती के अंदर से ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमारे अर्थ के इनर पार्ट को देखने के नजरिए को बदल कर रख देती है। जैसे कि अभी हाल ही में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बोट्सवाना कंट्री में एक वोल्केनिक इरप्शन के दौरान साइंटिस्ट को एक डायमंड मिला। लेकिन ये कोई आम डायमंड नहीं था। ब्लू कलर का ये डायमंड अर्थ में 660 किलोमीटर के डीप रीजन से सरफेस पर आया था। इस बात का पता साइंटिस्टों को डायमंड की रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद पता चला। दोस्तों, रेमन स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोसेस सीवी रमन द्वारा डिस्कवर की गई एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल और रोटेशनल फ्रीक्वेंसी को मेजर करके उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है और इसी मेथड को यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइफ और उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इस डायमंड पर रिसर्च करने के बाद पता चला इसमें 2 तरह के मिनरल्स, रिंगोडाइट और वॉटसेलाइट मौजूद हैं। इन दोनों ही मिनरल्स में वाटर को हाई अमाउंट में स्टोर करने की एक खास एबिलिटी होती है और रिसर्च के दौरान इन दोनों की मिनरल्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स शामिल थे।
जिससे ये पता चला कि अर्थ में 660 किलोमीटर डेप्थ में भी वाटर मौजूद है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर वाटर क्रिस्टल फॉर्म में मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अर्थ में इतने डीप जहाँ टेम्परेचर और प्रेशर बहुत हाई होता है, आखिर वहां पर पानी पहुंचा कैसे? दरअसल दोस्तों, अर्थ की सरफेस में होने वाला वाटर साइकिल का असर सिर्फ अर्थ की सरफेस तक ही नहीं रहता, बल्कि ये वाटर जमीन के अंदर भी ट्रैवल करता है। दरअसल जब हमारी अर्थ की प्लेट्स आपस में टकराती है तो ये एक सबडक्शन जोन क्रिएट करती है, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर या नीचे धंस जाती है और इन्हीं सबडक्शन जोन में ओशियंस बेड्स का क्रिएशन होता है, जो पानी को जमीन के नीचे स्टोर करने में मदद करता है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक ऐसा फिनोमेनन भी देखा गया है जिसमें पैसिफिक ओशन की डेप्थ में कुछ वाटर होल्स को ऑब्जर्व किया गया, जिसे पाइथियास ओयासिस कहा जाता है। ये ओशन के अंदर एक हॉट स्प्रिंग वाटर सोर्स है। दरअसल समुद्र के अंदर मौजूद इन होल्स से हॉट वाटर बाहर निकल रहा है। ऐसा होने का मुख्य कारण है, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो उससे हाई अमाउंट में प्रेशर जनरेट होता है, जो जमीन के नीचे स्टोर पानी को इन होल्स के जरिए ऊपर की तरफ ढकेलते हैं। तो दोस्तों, इन सभी रिसर्च की वजह से हमें ये पता चल पाया कि अर्थ की सरफेस से भी कई गुना ज्यादा पानी तो अर्थ के अंदर मौजूद है और साइंटिस्ट लगातार इन अंडरग्राउंड वाटर सोर्स को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम भविष्य में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना पाएंगे जिससे हम अर्थ के अंदर की गहराइयों को डायरेक्टली एक्सप्लोर कर पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।